तो आज का जो हमारा टॉपिक है रे ऑप्टिक्स में डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। तो आपने डिस्पर्शन पढ़ा है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कांस्टेंट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, उसको डिस्पर्शन कहते हैं। तो हम डिस्पर्शन पैदा करें विदाउट डिविएशन, यानी उसमें डिविएशन ना हो, सिर्फ डिस्पर्शन हो, वो कैसे पॉसिबल है? तो एक अरेंजमेंट है प्रिज्म का, उसमें हम प्रिज्म्स लेते हैं, दो प्रिज्म लेते हैं, ठीक। एक होता है क्राउन ग्लास का, जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ए है, और दूसरा अपोजिट लेते हैं, वो प्रूव भी करेंगे हम। इसके अपोजिट ऐसे उल्टे में ये बना होता है फ्लिंट ग्लास का। ये टाइप्स ऑफ ग्लास है फ्लिंट ग्लास का, ठीक, जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल ए डैश, ठीक। तो हमें अरेंजमेंट लेते हैं टू प्रोड्यूस डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, ठीक। तो इस ये जो ए प्रिज्म क्राउन ग्लास का है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन लाइट, यानी मीन लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी येलो लाइट, यानी मीन लाइट हम देते हैं उसको, टोटल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका एन। जो रेड लाइट के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन आर हम लिखते हैं। जो वायलेट लाइट के लिए है वो एन वी लिखते हैं। इसी तरह से इसके लिए मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डैश है, ताकि इनमें फर्क हो जाए। रेड लाइट के लिए इसका रिफ्रैक्टिव, हर एक लाइट का अपना रिफ्रैक्टिव बैंडिंग डिफरेंट होती है हर एक लाइट की, चाहे रेड की एक डिविएशन होती है, ब्लू की एक, डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। इसी तरह से इसके लिए रेड की जो रेड लाइट के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एन आर डैश है। इसी तरह से ब्लू लाइट, वायलेट लाइट की वो एन एन डैश है, ठीक। इसी तरह से डिविएशन, ये जो लाइट में डिविएशन प्रोड्यूस करेगा उसको हम लिखेंगे डेल्टा। जो ये लाइट को डिविएशन करे, जब इस पे लाइट आएगी तो उसके लिए डेल्टा डैश। ये चीजें हम पहले लिख के देते हैं। इसलिए जो ये जो पावर होता है, ये ओमेगा डिस्पर्सिव पावर, इसके लिए हम ओमेगा लिखते हैं, और इसके लिए ओमेगा, ठीक। हमें क्या करना है? डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। लेट अस सपोज दैट व्हाइट लाइट, एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट है इस पे, ये व्हाइट लाइट है इस प्रिज्म पे क्राउन वाले, ये क्या है? व्हाइट लाइट, इस पे इंसिडेंट है। क्योंकि प्रिज्म है ये, इसमें क्या पैदा करेगा? डिस्पर्शन करेगा पैदा, ठीक। तो डिस्पर्शन पैदा करेगा ऐसे, और समझो ये व्हाइट लाइट है, ये समझो रेड ऊपर वाली है रेड लाइट के लिए, और ये ब्लू लाइट, बाकी तो इसके बीच में है। जब इस पे ये पड़ेंगी तो ये कुछ ऐसे जाएगा, और ये ऐसे होके ऐसे जाएगी, ठीक। तो ये ऐसे जाएगी, ये वायलेट लाइट ऊपर जाएगी और रेड लाइट नीचे, इनवर्स करेगा इसको, वो भी हम प्रूव करेंगे। और जो मीन लाइट है, जो यानी येलो लाइट, मीन लाइट कौन होती है? मीन लाइट यानी मीन लाइट होती है येलो, उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एन लेते हैं, ठीक, यानी जो मीन है। तो वो ऐसे आएगी इसके बीच में, फिर ऐसे और ऐसे, इस डायरेक्शन में जाएगी। ये क्या होगी? मीन लाइट यानी येलो लाइट। अगर ये प्रिज्म ना होते दोनों, तो लाइट ऐसे सीधे चली जाती,
देखो ये मीन लाइट यानी इनकी एवरेज, सारी लाइट्स की एवरेज है नेरो लाइट, और ये देखो ये पैरेलल है, इनमें कोई डिविएशन नहीं है। डिविएशन तब होती है जब अगर लाइट ऐसे चल रही है फिर बेंड होगी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो एक एंगल बनाता है, ठीक, पहली डायरेक्शन से एक एंगल बेंड। लेकिन अगर पैरेलल दो लाइटें जाए, हम कहें इनमें कोई डिविएशन नहीं है। देखो मीन लाइट और जो ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द लाइट है वो आपस में पैरेलल है, सो देयर इज नो डिविएशन, दैट इज जो टोटल डिविएशन है 0। इसको हमें अब प्रूव करना है, ठीक। तो अब हमें इसके लिए कंडीशंस निकालनी है। तो ये मैंने बताया सारा, प्रिज्म का क्या है, इसका एंगल क्या है, एल के लिए सारा मैंने, ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने बताया नोट्स में ऑलरेडी, मैंने आपको वो लिखा है, ठीक। नाउ द हमें क्या करनी है, नो डिविएशन कंडीशन, कोई डिविएशन नहीं है। डिविएशन किससे लिखते हैं हम, डेल्टा से, ठीक। द डिविएशन suffered by mean light, वो हम लिखते हैं डेल्टा से। वो हमें पता है, प्रिज्म फार्मूला से हमने निकाला था, दैट इज एन मीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। ये कौन करता है, ये वाला, क्योंकि एन इसका मीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो ये कौन सा करता है, क्राउन ग्लास प्रिज्म, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा डैश, अब जब लाइट यहां से इस प्रिज्म में जाएगी, सेकंड वाले प्रिज्म में, यानी जो फ्लिंट ग्लास का है, तो वो डिविएशन उस लाइट में क्या प्रोड्यूस करेगा, एन डैश, क्योंकि उसका मीन रिफ्लेक्टेंस एन डैश है, -1, और उसका प्रिज्म का एंगल ए डैश है। चूंकि हमें डिस्पर्शन तो करवाना है इसे, लेकिन डिविएशन नहीं, तो जो ये नेट डिविएशन, ये और ये, इसका सम क्या आना चाहिए, 0। नेट डिविएशन, ठीक है, नेट डिविएशन, net deviation net deviation should be 0, because we want dispersion but not deviation. So delta plus delta dash must be equal to 0. हाँ, ये तो करेगा डिविएशन प्रोड्यूस, ये भी करेगा, लेकिन नेट डिविएशन क्या होनी चाहिए, 0। तो इन दो डिविएशन का सम 0 आना चाहिए। तो जब मैं ये ऐड करूंगा, इसके बदले में ये वैल्यू दे दूंगा, n -1 into a plus n dash -1 into a dash must be equal to 0 in order to produce net 0 deviation, correct? Then this plus this deviation produced by crown glass prism and deviation produced by the Flint glass prism must be equal to 0. They must sum up to 0. So we have given this condition. Now from this condition, what we will get, तो इसमें से जब हम ये n माइनस एन डैश जो है, मैं इसको इस साइड में ले जाऊंगा, यहां क्या रहेगा, n डैश -1 इंटू ए डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, ये प्लस है तो इस साइड में माइनस होगा, n -1 इंटू ए, ठीक। तो इसको इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इस साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अब वी विल गेट ए डैश डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स n -1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 n डैश -1, ये आएगा, ठीक। अब यहां पर हमें क्या मिलता है, ये नेगेटिव साइन, यानी हमें, मैं साफ लिखूंगा, यानी ए डैश बाई ए हमें निकला -n -1 डिवाइड बाई n डैश -1,
दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि ये जो एंगल्स ऑफ प्रिज्म, ये हो गया फिलेंट ग्लास का, ये हो गया क्राउन ग्लास का, इनका जो नेट इनका जो रेशो है वो नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव कब होगा? दैट मीन्स वन ऑफ द एंगल शुड बी, इन दो में से एक नेगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स दैट प्रिज्म शुड बी प्लेस्ड इन अपोजिट डायरेक्शंस, यानी इन अपोजिट वे। देखो यहां पर ये प्रिज्म इस तरह से है और ये प्रिज्म अपोजिट में है, ठीक उल्टा इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहां पर हमें ये नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। सो द नेगेटिव साइन indicates that two prisms have to be placed in opposite manner, ठीक। दिस इज द कंडीशन फॉर नो डिविएशन। अगर आपको कंडीशन होगी, कोई न्यूमेरिकल होगी, सो कंडीशन फॉर नो डिविएशन इज दैट a dash by a refracting angle of second prism divided by the refracting angle of first prism is equal to negative times n minus 1 divided by n dash minus 1. This is the condition. Now, अब जो ये सिस्टम बना हुआ है ये दो प्रिज्म का, ये एंगुलर डिस्पर्शन कितना करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। जो डिस्पर्शन कलर आ रहे हैं ना, वायलेट ऊपर, रेड नीचे, बाकी बीच में बाकी कलर्स यानी ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड वगैरह विप गया, बाकी कलर इनके दरमियान होंगे, ठीक। अब हमें देखना है कि वो कितना प्रोड्यूस करेगा। नेट एंगुलर डिस्पर्शन, ये जो हमने सिस्टम बनाया है प्रिज्म्स का, वो नेट एंगुलर डिस्पर्शन कितना करेगा, ठीक। ना हमें फॉर्मूला पता है एंगुलर डिस्पर्शन की, वो क्या है? दैट इज गिवन बाय थीटा। हमने लिखा है एंगुलर डिस्पर्शन इज गिवन बाय थीटा, दैट इज difference in the two extreme deviations producing difference in the deviations in the two extreme colors, that is delta V minus delta R. This is for the first prism, ठीक। वो किसके बराबर है? वो हमने निकाला था A into NV minus NR। कुछ बुक्स लिखती है N के बदले में म्यू भी, ठीक है। ये हो गया वन। ये क्या, ये किसने एंगुलर डिस्पर्शन की? पहले प्रिज्म ने। सेकंड प्रिज्म ने अगर थीटा डैश की तो वो क्या हुआ? डिफरेंस इन द एक्सट्रीम कलर्स, दैट इज डेल्टा, मगर चूंकि वी इसलिए हम सेकंड के लिए डैश लिखते हैं, तो डेल्टा वी डैश माइनस डेल्टा आर डैश इज इक्वल, उसके एंगल प्रिज्म का एंगल है ए डैश, उसका ये हो गया डैश, ठीक है, प्राइम। तो what will be the net angular dispersion? That will be sum of the two. ये तो जीरो नहीं होगा, क्यों? हमने ऐसे, हमारा क्वेश्चन है कि नेट डिविएशन इज जीरो बट नॉट डिस्पर्शन इज इक्वल, तो ये जीरो नहीं होना चाहिए। सो नेट डिस्पर्शन, what will have? We have to add these two. We have to add these two. So जब हम इसको ऐड करेंगे, let us suppose that net deviation is phi. Net dispersion is phi, that is theta plus theta dash. Now we will substitute the values of theta and theta, that is theta है a into n v minus n r plus a dash into n v dash minus n r, ठीक है।
ये हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां से मैं ये ए कॉमन निकालूंगा, ए चूंकि है नहीं यहां, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगा, ए को ऐसे लिखूंगा, इट विल बी एन वी माइनस एन आर। चूंकि मैंने ए कॉमन निकाला है, यहां पर रहेगा ए डैश बाई ए, एन वी डैश माइनस एन आर। ये क्यों मैंने कॉमन निकाला? क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ ए बाई ए डैश। यहाँ पर हमने ए बाई ए डैश का वैल्यू निकाल के रखा है, ये हम वहां सबस्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक, सो व्हेन वी सबस्टिट्यूट दिस, व्हाट वी विल गेट, तो कहा ये, ठीक है, तो ए इंटू एन वी माइनस एन आर माइनस, ये क्या किसके बराबर निकला था? एन वी, ये भी हमने निकाला था ना, ये माइनस माइनस एन डैश, यही निकला था, ठीक है ना। सो एन विल बी एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन डैश माइनस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन, एन वी डैश माइनस एन आर, ये यहां पर हमने वैल्यू दी। ठीक, तो जब हमने वैल्यू दे दिया तो हमें क्या निकला, व्हाट विल गेट, हम निकालेंगे इसको। देखो ये जो यहाँ पर है, हम एन माइनस वी, ये एन माइनस वन डिवाइड बाई एन डैश माइनस वन, तो यहाँ पर एन माइनस ये कॉमन निकालेंगे हम, तो यहाँ क्या रहेगा, ए इंटू एन माइनस वन, यहाँ बनेगा ये, इसको डिवाइड हो जाएगा, एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन माइनस एन वी डैश, ये तो हमने निकाला बाहर। ठीक, एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन डैश माइनस वन। अगर हम फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। ठीक, एन माइनस वन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कैंसल हो जाएगा, यहाँ पर ये ऐसे आएगा, ये हमने कॉमन निकाला। ठीक है, तो अब एन वी माइनस एन आर डिवाइड बाई एन माइनस वन, ये क्या है, दिस इज रिटन एज ओमेगा, डिस्पर्सिव पावर, ये हमने पहले किया है, ये हो गया ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, और बट व्हाट इज ए इंटू एन माइनस वन, ये ऑलरेडी हमने लिखा है डेल्टा इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा, ये हमें निकला नेट डिस्पर्शन। ठीक, नाउ दिस इज द डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय दिस। नाउ ओमेगा डैश जो होता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकंड प्रिज्म फ्लिंट ग्लास, वो होता है ओमेगा डैश इज ग्रेटर, ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा, याद रखो, ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा, क्योंकि फ्लिंट ग्लास का डिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है किससे, क्राउन ग्लास से, इसीलिए उसका डिस्पर्सिव पावर होता है ज्यादा बनिस्बत की क्राउन ग्लास से। तो जब ये ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा, तो ये बड़ी क्वांटिटी है, ये छोटी क्वांटिटी है, तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या निकलेगा, नेगेटिव, दैट मीन्स ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इज नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो फाई जो डिस्पर्सिव पावर भी निकलता है पूरा डेल्टा, और ये नेगेटिव क्वांटिटी, तो ओवर ये निकलता है नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव निकलता है उसका मतलब क्या हो गया, जो कलर्स सेकंड प्रिज्म से आएंगे वो उल्टे होंगे, यानी अगर जब पहला प्रिज्म जो क्राउन ग्लास का बना है, उसको जब कलर अगर बाहर आएंगे, ऊपर रेड होगा, नीचे वायलेट होगा। जब यही कलर्स दूसरे प्रिज्म जो उल्टा रखा गया है, तो वायलेट ऊपर चला जाएगा और रेड नीचे चला जाएगा।
इसीलिए यहाँ डिस्पर्सिव पावर जो आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके ओके। उसके बाद है आपका दूसरा ये जो है, ये एक कंडीशन ये आ गया कि अब हमारा जो है ए डैश, ये डिस्कशन चल रही है। अब यहाँ तो हमने कैलकुलेट किया, अब बता रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज नेगेटिव होगी, उस वजह से जो कलर्स होंगे वो उल्टे आएंगे, बी ऊपर, वायलेट ऊपर, रेड नीचे, कलेक्ट। लेकिन जो मेन लाइट होगी वो सीधे ऐसे होगी जो ओरिजिनल डायरेक्शन लाइट की थी, उसी जो मैंने डायग्राम में यहाँ पर आपको दिखाया। ठीक है, ये मेन लाइट यानी येलो लाइट, ये है आपकी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ द लाइट, ये पैरेलल है। सो देयर इज नो डिविएशन, डिविएशन इज जीरो, बट डिस्पर्शन तो पैदा हुई है। देखो यहाँ रेड कलर है, यहाँ ब्लू, लेकिन जब यहाँ से बाहर निकलता है ये वायलेट वायलेट, ठीक है, तो जब वायलेट बाहर निकलता है तो वायलेट ऊपर आता है और रेड नीचे, इनवर्स। वो किससे पता हमें चला? जो डिस्पर्सिव पावर हमें यहाँ पर नेगेटिव, ठीक। क्यों निकला? क्योंकि फ्लिंट ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, इसीलिए उसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होता है। तो जब ये ज्यादा होगा, ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा, सो दिस टर्म विल बी नेगेटिव, हेंस द नेट डिस्पर्शन विल बी नेगेटिव, दैट मींस द कलर्स विल बी इन्वर्टेड। ठीक है, बाहर जब दोनों प्रिज्म से आएंगे, वायलेट ऊपर होगा और रेड कलर नीचे होगा। ठीक है, एक और चीज है एक और चीज है इसमें, दूसरा पॉइंट इसके बारे में जो है, पहला पॉइंट मैंने बताया एन डैश माइनस वन। देखो एन डैश किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? फ्लिंट ग्लास का, ठीक, वो ज्यादा है -1, वो ग्रेटर होगा किससे? एन -1 से होगा कि नहीं? क्योंकि एन जो क्राउन ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, यानी एन डैश बड़ा है एन से। तो ये जो क्वांटिटी होगी ये छोटी होगी, n-1 छोटा होगा इस क्वांटिटी से। हमने देखा था कि a डैश बाई a इज इक्वल टू माइनस टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाई n डैश -1, ऐसे था। तो ये क्वांटिटी छोटी है, ये क्वांटिटी बड़ी है। बात समझ में आई? मिसाल के तौर पर ये 5 है, ये समझो 10 है, ठीक। तो जो ओवरऑल वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ पर हमें जो रेशो ऑफ एंगल्स है उसका मतलब ये एंगल बड़ा होना चाहिए। ये कौन सा एंगल है? ये क्राउन ग्लास का एंगल है, क्राउन ग्लास का दिस रिफ्रैक्टिंग एंगल। तो जो हमने दो प्रिज्म ऐसे लगाए थे, जो हमने दो प्रिज्म ऐसे लगाए थे, ये जो फ्लिंट ग्लास वाला, ये फ्लिंट ग्लास है, ये क्राउन ग्लास है, इसका रिफ्लेक्टिव एंगल ए है, ये ए डैश। तो ये एंगल ए डैश स्मॉलर देन, छोटा होना चाहिए इससे, तभी पॉसिबल है कि देयर इज नो डिविएशन। ठीक है, तब डिविएशन, अगर आपने ये छोटा एंगल रखा, ये बड़ा, तब डिविएशन हो जाएगी लाइट में। ठीक है, बात समझ में आई? सो व्हाट आर द कंडीशंस फॉर नो डिविएशन, dispersion with no deviation? The conditions are that the two prisms should be of two different materials. One first should have less refractive index than the second one. They should be placed in opposite manner, and the angle of the first refractive angle of the first prism must be greater than the refractive index of the second prism. ठीक है? Yes sir. ओके, अब है आपका दूसरा, डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन।